गुड मॉर्निंग ऑल। फर्स्ट सेमेस्टर का अपना ये छठा कविता आज मैं इसको लेती हूँ। वैसे अपना ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो गया है, पर अभी एक कविता बची है और इसके बाद में एक तमाशा कहानी का भी उधर है, तो उसको भी हम आगे उसमें पूरी कर देंगे। बाकी अगर आपने कुछ देखा हो, आपने कुछ पढ़ा हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं बार बार बोल रही हूँ आपसे कि आप इसमें दे दीजिए, अपना मैसेज पे डालिए या किसी पे डालिए। आप सुन रहे हो अगर लेक्चर, तो जो कोई प्रॉब्लम अगर आ रही हो या आपने टेक्स्ट बुक देखी है कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे पर्सनल पे भी मैसेज कर सकते हैं या ग्रुप में भी मैसेज डाल के आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आज हम शुरू करते हैं ये कविता तपते फिर से जवानी। हरीश अरोड़ा की लिखी हुई कविता है ये। आपको राइटर तो सारी कविताओं के पढ़ लेने हैं और फिर इनका जन्म, इनके काव्य संग्रह और किस केंद्र पर आधारित है ये कविता। तो ये कविता सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व पर केंद्रित है। देश प्रेम, त्याग, बलिदान और जैसे उच्च मूल्यों का समन्वय इस कविता में है। तो ये है कविता तपते फिर से जवानी। तुमने पिरोई शिल्प की सारी कलाओं के सुमन, धन्य धन्य वीर सेनानी तुम्हें शत शत नमन। अभी सुभाष चंद्र बोस की जयंती गई है 2-3 दिन पहले ही, उसमें भी यही सब आया था। हे वीर सेनानी तुम्हें शत शत नमन, तुम्हें हजारों बार प्रणाम है, तुम्हें सैकड़ों बार प्रणाम है, तुम्हें करोड़ों बार प्रणाम है, तुम्हें शत शत नमन है। तो ये वीर सेनानी है जिन्हें नमन करना हमारा फ़र्ज़ भी है और नैतिक दायित्व भी। अब सुभाष चंद्र बोस ने क्या क्या किया था? एकता के सूत्र बांधे प्रीत के संबंध से। क्या किया उन्होंने? देश में उन्होंने एकता के सूत्र बांधे प्रीत के संबंध से, प्रेम के, प्यार के संबंध से उन्होंने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश की थी। बो गए वो अंकुर विजय का रक्त के अनुबंध से। बीज, विजय का बीज बो दिया उन्होंने, विजय का बीज अंकुरित कर गए वो रक्त के अनुबंध से, क्योंकि उन्होंने कहा ही था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो बो गए वो अंकुर विजय का रक्त के अनुबंध से, रक्त का अनुबंध उन्होंने दिया। लिख गए तुम वक्ष पर विजयोत्सव इतिहास के, वीर पुत्रों की धरा पर जागरण के छंद से। मतलब उन्होंने सारे युवाओं को जागने की प्रेरणा दी थी। देश जो है, मैं बार बार यही बोलती हूँ कि देश युवाओं से चलता है। देश निर्माण युवा पीढ़ी पर निर्भर है, युवा पीढ़ी पर डिपेंड है। देश को आगे बढ़ाने का काम, देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने का काम, देश को नई प्रगति करवाने का काम या नई योजनाओं से परिचित करवाने का काम देश के युवाओं का है। तो इसलिए उन्होंने कहा है, और हमारा भारत देश तो हमेशा से वीरों की धरा रहा है, वीरों पुत्रों की धरा रहा है। तो इसलिए इसमें ये लिखा है कि लिख गए तुम वक्ष पर विजयोत्सव इतिहास के, विजय, इतिहास का विजय लिख दी उन्होंने इतिहास के पन्नों पर, और वीर पुत्रों की धरा पर जागरण के छंद से उन्होंने वीरों को जगाने का काम किया, उनको जागृत करने का काम किया है। और इस समर्पण पर्व पर झुकती धरा झुकता गगन, धन्य धन्य वीर सेनानी। और इसलिए उन्होंने जो ये समर्पण किया, वो खुद भी वीर थे, वो खुद भी युवा थे। उन्होंने देश के लिए जो जो किया और देश को, युवाओं को जगाने का आह्वान भी किया और खुद भी उस आहुति में, खुद उस यज्ञ में अपनी आहुति भी दी। तो